तो दुर्गा पूजा की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं, स्कूल हो चुके हैं बंद। तो आखिर दुर्गा पूजा में स्कूल कब से कब तक बंद रहेंगे? स्कूलों में दुर्गा पूजा की छुट्टी कब से है, कब तक है? स्कूल कब खुलेंगे? स्कूल खुलने के बाद कौन कौन से काम होंगे? क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का डेट दुर्गा पूजा के बाद स्कूल खुलते ही ख़त्म भी हो रहा है, इसलिए ये जानना भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो हम सारी बातें करेंगे इस वीडियो में। और सबसे पहले आप छुट्टियों के बारे में जान लीजिए कि दुर्गा पूजा की छुट्टी के रूप में स्कूल बंद कब से कब तक है, छुट्टी कब से कब तक है। तो देखिए 28 सितंबर को है संडे, और संडे को तो ऐसे भी स्कूल बंद रहता है। 29 से लेकर के 2 अक्टूबर तक छुट्टी है, यानी 29 अक्टूबर को छुट्टी है जिस दिन सोमवार है। 30 अक्टूबर को छुट्टी है मंगलवार को भी। इसके बाद 1 तारीख शुरू हो जाएगा अक्टूबर, 1 तारीख यानी कि बुधवार को भी छुट्टी है, और 2 अक्टूबर को भी छुट्टी है गुरुवार को भी। यानी 28, 29, 30 और 1 तथा 2 अक्टूबर 5 दिन लगातार स्कूल रहेंगे बंद। अब स्कूल लगातार जो 5 दिन बंद हैं उसके बाद खुलेगा डायरेक्ट कब? तो अब 3 अक्टूबर को यानी शुक्रवार के दिन खुलेगा, फ्राइडे के दिन डायरेक्ट स्कूल खुलेगा। ठीक है, ये तो स्कूल बंद और खुलने की बात हो गई, दशहरा या दुर्गा पूजा की छुट्टियों की बात हो गई। अब इन छुट्टियों के बाद कौन कौन से काम होने हैं, उनसे पहले मैं एक बहुत ही आवश्यक सूचना आपको बता दूं, एक बहुत ही खास खबर। बहुत सारे बच्चे सवाल भी कर रहे थे इसका। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पिछले साल तक किसी डिग्री कॉलेज से इंटर का एग्ज़ाम दिया था। अब वो या तो फेल हो गए, या क्रॉस लग गया, या कंपार्टमेंटल के रूप में, या फिर इम्प्रूवमेंट के रूप में दोबारा एग्ज़ाम इंटर का देना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि डिग्री कॉलेज जो भी थे उनका मान्यता तो इंटर के लिए रद्द कर दिया गया। तो ऐसे कॉलेज के बच्चे बड़े परेशान थे कि भाई हमारा फॉर्म कहाँ से भराएगा। कॉलेज में जा रहे हैं तो वहाँ बोला जा रहा है कि इंटर का कोई काम यहाँ होता ही नहीं है। तो इस संबंध में मैंने आपको बताया भी था कि देखिए बिहार बोर्ड कभी भी बच्चों को बीच मझधार में अकेले नहीं छोड़ता, कोई ना कोई रास्ता निकालता है। देखिए लेटर आ गया ना, 27 सितंबर 2025 को एक लेटर आया, बिहार बोर्ड ने जारी किया 27 तारीख को, शनिवार को। ठीक है, और इसमें वही बात कही गई है कि आखिर ये जो बच्चे जो कॉलेज से इंटर का एग्ज़ाम दिए थे, अब अगर वो फेल हो गए हैं, या कंपार्ट एग्ज़ाम देना है या इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देना है, तो कहाँ से एग्ज़ाम देंगे। तो उस बारे में पूरा डिटेल इस लेटर में तो लिखा ही गया है। आप उतना मत पढ़िए, एक लाइन बस पढ़ लीजिए, आपके सामने सारी बातें हो जाएंगी क्लियर। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो भी पात्र विद्यार्थी हैं, कंपार्टमेंटल वाले हों, इम्प्रूवमेंट वाले हों, क्वालिफाइंग वाले हों, या एक्स रेगुलर बच्चे हों, उनका ऑनलाइन परीक्षा आवेदन और शुल्क वगैरह जो है ना, संबंधित अंगीभूत या डिग्री कॉलेज के माध्यम से ही भरा जाएगा। मतलब जो कॉलेज जहां से आपने इंटर इससे पहले एग्ज़ाम दिया था, वहीं से आपका कंपार्टमेंटल का फॉर्म, इम्प्रूवमेंट का फॉर्म, क्वालिफाइंग का फॉर्म या एक्स रेगुलर का फॉर्म वहीं से भरा जाएगा। उन कॉलेज वालों को रेगुलर बच्चों का फॉर्म भरने का, एडमिशन लेने का, रजिस्ट्रेशन करने का अधिकार नहीं है, लेकिन जो पहले वाले बच्चे हैं उन सभी का फॉर्म भरने का अधिकार दिया गया है। वो अपने पुराने यूज़र आईडी और पासवर्ड से ही उपयोग करके इन सारे बच्चों का फॉर्म भरेंगे। ठीक है, तो आपका समस्या सॉल्व। अपने कॉलेज में जाइए, वहाँ से फॉर्म भरिए। अगर फिर भी कॉलेज वाले कहते हैं कि नहीं भाई हमको जानकारी नहीं है इस बारे में, तो ये लेटर उन्हें दिखाइए। और ये लेटर मैंने आपकी सुविधा के लिए व्हाट्सअप चैनल या फिर जो टेलीग्राम चैनल है स्काई स्टडी का, उस पर मैंने डाल दिया। आप वहाँ से डाउनलोड करके उनको दिखाइए कि भाई बिहार बोर्ड ने आपका यूज़र आईडी पासवर्ड वापस जो है एक्टिव कर दिया है, आप उसी से लॉगिन करके हम लोगों का फॉर्म भर सकते हैं। तो ये तो हो गई एक सूचना। अब हम बात करते हैं कि जो ये स्कूल खुलेगा छुट्टियों के बाद 3 अक्टूबर शुक्रवार को, कौन कौन से काम होंगे। तो मैं आपको पहले बता दूं कि जो मैट्रिक इंटर 2026 के लिए फॉर्म भरा जा रहा है, एग्जामिनेशन फॉर्म, उसका डेट 5 आपको दिखाई देगा ज़रूर, 5 अक्टूबर। लेकिन 5 अक्टूबर आपको मान के चलना नहीं है, क्योंकि इसका शुल्क जो है 3 अक्टूबर तक ही जमा होना है। तो आपको 3 अक्टूबर तक ही मान के चलना है। मतलब 3 अक्टूबर को स्कूल खुलेगा और उसी दिन लास्ट डेट रहेगा मैट्रिक और इंटर दोनों के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का। ठीक है, ये जो विज्ञप्ति या विज्ञापन नोटिफिकेशन देख रहे हैं ये मैट्रिक का है, और ये जो विज्ञापन या नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं ये है इंटर का, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 3 तारीख ही मान के चलना है। 3 तारीख को स्कूल डायरेक्ट खुलेगा, उसी दिन लास्ट डेट रहेगा किसका? तो मैट्रिक इंटर 2026 का फॉर्म भरने का। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि भाई 3 तारीख ही क्या लास्ट डेट रहेगा, क्या बढ़ेगा नहीं? तो 100% बढ़ेगा। 3 तारीख को चूंकि लास्ट डेट है फ़ी पेमेंट करने का, जिन जिन बच्चों का 3 तारीख तक अपने स्कूल कॉलेज में उनका एग्जामिनेशन फॉर्म जमा हो जाएगा, उनका फ़ी पेड हो जाएगा, ऐसे बच्चों का ही केवल 5 तक फॉर्म भराएगा। मतलब आपके पास टाइम 3 तक है। तो जैसे ही ये 5 अक्टूबर का डेट ख़त्म होगा ना, 5 अक्टूबर के शाम में या फिर 6 अक्टूबर के सुबह में नोटिफिकेशन आ जाएगा
कि मैट्रिक इंटर 2026 के लिए एग्ज़ाम फॉर्म भरने का लास्ट डेट बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो लास्ट डेट 101% बढ़ेगा और बिना लेट फाइन के साथ बढ़ेगा, बिल्कुल टेंशन फ्री रहें। तो ये एक चीज़ हो गया। अब एक चीज़ और समझ लीजिए कि 2026 के लिए ही जिन बच्चों को 2026 में मैट्रिक या इंटर का एग्ज़ाम देना है, ऐसे बच्चे अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं तो छूटा हुआ रजिस्ट्रेशन कराने का भी एक अंतिम मौका दिया गया है बिहार बोर्ड ने। और इसके लिए भी जो है ना 4 तक जो है वो क्या है, फ़ी पेमेंट करने का डेट है, 4 अक्टूबर शनिवार तक। 4 अक्टूबर तक आपको अगर रजिस्ट्रेशन कराना है तो करा लीजिए। ये जो नोटिफिकेशन देख रहे हैं आप, ये छूटा हुआ रजिस्ट्रेशन का नोटिफिकेशन है मैट्रिक 2026 के लिए, और फिर इंटर के लिए भी देख लीजिए, इंटर का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। इंटर 2026 के लिए भी छूटा हुआ रजिस्ट्रेशन कराने का डेट दे दिया गया, वही 4 अक्टूबर तक इसका भी डेट है, यानी शनिवार तक जो बच्चे चाहें वो अपना रजिस्ट्रेशन 2026 के मैट्रिक इंटर के लिए करा सकते हैं। लगे हाथ उनका घोषणा पत्र भी अपलोड होगा, डमी का जो है घोषणा पत्र भी अपलोड होगा, लगे हाथ उनका ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड और एग्जाम फॉर्म भी निकल जाएगा प्रिंट। वो तुरंत अपना एग्जाम फॉर्म भर के 2026 के मैट्रिक इंटर एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो ये आखिरी मौका कहा गया है बिहार बोर्ड के द्वारा। अब इसके बाद और दूसरा काम क्या होगा भाई, तो 11th के बच्चे जो 2025 में जिन्होंने 11th में एडमिशन कराया, 27 में इनको इंटर का एग्जाम देना है, इनका रजिस्ट्रेशन कराने का डेट रखा गया है 9 अक्टूबर 2025 तक। लेकिन आपको 9 नहीं मानना है, फ़ी पेमेंट करने का लास्ट डेट 7 तक ही है, इसलिए 7 तक ही आपको 11th का अगर आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरा है तो ये आपको 7 तक काम कर लेना है। अभी वीडियो आ रहा है कि 11th का जो डिक्लेरेशन फॉर्म है वो मिलना शुरू हो गया है। तो ये 11th का डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे भरें, इसका क्या करना होगा, डिक्लेरेशन फॉर्म से संबंधित कुछ बहुत ही विशेष जानकारियों के साथ वीडियो आ रहा है, वो आपको आगे इसी चैनल पे मिल जाएगा 1-2 दिन के अंदर। और उसके बाद छुट्टियां ख़त्म होने के बाद जो 11th के बच्चे हैं जिन्होंने 2025 में मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया है बिहार बोर्ड से, वो चाहें तो अपना वार्षिक माध्यमिक यानी मैट्रिक परीक्षा 2025 का मूल प्रमाण पत्र भी ले सकते हैं, ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। 2025 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले बच्चों का ओरिजिनल सर्टिफिकेट या मूल प्रमाण पत्र भी उनके स्कूलों में आ चुका है। अगर किसी स्कूल में नहीं मिल रहा, मतलब उस स्कूल ने अपने ज़िले के DO ऑफिस से जाकर लाया ही नहीं। आपके ज़िले के DO ऑफिस में तो बिहार बोर्ड ने बहुत पहले भेज दिया है, अब ये डिपेंड करता है आपके स्कूल पर कि वह कब जाते हैं DO ऑफिस, वहाँ से ला करके आपको बांटना शुरू करते हैं। अगर स्कूल वाले कहते हैं कि नहीं आया है तो ये नोटिस उन्हें दिखाइए, और 17 सितंबर से ही जो है ना आपके ज़िला के अंदर पहुँच चुका है, स्कूल वाले जा करके नहीं ला रहे हैं, इसलिए आपको नहीं मिल रहा है। यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूँ कि 11th के रजिस्ट्रेशन का डेट अभी ये भी बढ़ेगा। इसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन छूटा हुआ रजिस्ट्रेशन का डेट आया है, ये बढ़ने का चांस अब बहुत कम है, चाहे मैट्रिक का हो चाहे इंटर का हो। ये 4 तक एनी हाउ अगर किसी का 2026 में एग्ज़ाम देना है लेकिन रजिस्ट्रेशन छूट गया है तो ज़रूर करवा लें। और रही बात एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट, जो मैट्रिक और इंटर 2026 के लिए एग्ज़ाम फॉर्म भरा जा रहा है, तो ये अभी 3 तक भले ही है, लेकिन ये 5 तारीख को बढ़ जाएगा, और 5 तारीख को शाम में नहीं, या फिर शाम में, या फिर 6 तारीख को सुबह में बढ़ जाएगा। अभी इसके बाद एक बार और बढ़ेगा, फिर 2 बार लेट फाइन के साथ भी बढ़ेगा, यानी एग्ज़ाम फॉर्म भरने का आपको भरपूर टाइम मिलने वाला है। फिर भी मैं कहूँगा कि जितनी जल्दी हो सके अपने स्कूल से मिल करके अपना मैट्रिक इंटर 2026 के लिए एग्ज़ाम फॉर्म भर कर ज़रूर जमा कर दें, क्योंकि अगर ये फॉर्म नहीं भरिएगा ना तो आपका एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा। अब एग्ज़ाम फॉर्म 2 तरह का है, ब्लैंक भी है, प्रिंटेड भी है, किसको कैसे भरना है उन सब का वीडियो ऑलरेडी चैनल पर डाला गया है। तो आगे और भी बहुत सारे अपडेट्स आपके लिए आने वाले हैं। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, मिलेंगे हम नए अपडेट के साथ नई वीडियो में।